टाटा सोशल साइंस से अच्छा था। और मुझे तो कोई ऐसा प्रॉब्लम भी नहीं था या कुछ घर वालों को भी प्रॉब्लम नहीं था मेरे को लेके। सबसे पहला हमारा घर का सबका एक ही कहना था कि तुम पहले पढ़ो, उसके बाद तुम्हें जो करना है वो करो। तो पढ़ते पढ़ते मैं बीएससी नर्सिंग की और फिर वापस मैं पीएचडी करी हूँ टाटा सोशल साइंस से। और मैं तीन एनजीओ चलाती हूँ महाराष्ट्र में, नागपुर, अमरावती, चंद्रपुर। और मैं मेरी कम्युनिटी के लिए काम करती हूँ। चलते चलते 2013 में हमारे सरकार ने हमें थर्ड जेंडर का दर्जा दिया है। उसके बाद कहीं ना कहीं हमें लगा कि हमें सनातन धर्म के साथ जुड़ना चाहिए। और हम सनातन धर्म से पहले से जुड़े थे, हिंदू थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो स्टिग्मा था कि हम किन्नर है, हिजड़ा है, हम लोग समाज से बाहर है, तो लगने लगा है कि हम सच में हमारे इसी गांव के। दोस्तों, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया और मैं इस समय बरेली में हूँ। आज हमारी मेहमान है माँ पवित्रा नंदगिरी महाराज जी, महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा और किन्नर अखाड़ा। बहुत बहुत स्वागत है आपका बरेली नाथ नगरी में। कैसा आना हुआ आपका नाथ नगरी बरेली में? जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। मेरा तो यहाँ पे जहाँ पे शिव का मंदिर है या शिवलिंग है वहाँ तो मुझे आना ही है, क्योंकि मैं अर्धनारी नटेश्वर मेरा रूप है। और आप सभी जानते हैं कि शिव जी का जो रूप है वो हमारा एक किन्नर का रूप है और किन्नर उपदेवता में आते हैं। हमें कोई भी ऐसा वो नहीं चाहिए कहीं जाने के लिए, जहाँ अपने लोग हैं, अपना बुलावा है, वहाँ हम अपने आप चले जाते हैं, क्योंकि हमारा काम ही है आशीर्वाद देना और सबको सुखी रखना। जब से मोदी जी आए हैं 2014 के बाद किन्नर समाज को एक मुकाम मिला है, लोगों को जॉब मिलने लगी है। आप किस रूप में देख रहे हैं? आपको देखे अखाड़े में भी कई महामंडलेश्वर बने हैं, तो क्या किस रूप में आप देख रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जिसमें पुरुषार्थ होता है, जो बोलते हैं ना कि 56 इंच का सीना जिस मर्द का हो, उसने नीचे से ऊपर तक सभी के लिए इतनी सुविधाएं और इतनी मूलभूत चीज़ों का आधार हमें दिया है। और जब 2014 में जब हमें मिला कि हम एक इसी समाज का हिस्सा है, जैसे मेल, फीमेल और अदर जो कैंडिडेट हमें रखा है, तो आज कहीं ना कहीं लगता है कि हम इसी आंगन में खेले हैं, कूदे हैं, यही हमारे माँ बाप है और वजूद बन गया है कि हम इसी देश के हैं। लेकिन इसके पहले ऐसा था कि हम जिन्होंने हमें पैदा किया, हम उनके साथ भी नहीं ठीक से रह पाए, क्योंकि उन्होंने भी हमें डिसोन कर दिया था बचपन से। और आज हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनकी वजह से आज हम कहीं ना कहीं स्थिरता में और हम एक नई ऊंचाई तक जाने की कोशिश में लगे। किन्नर समाज को बहुत अलग अलग महसूस किया जाता था, लोग को किया जाता था, लेकिन आज एजुकेटेड भी है, अच्छे पदवी पे बैठे हुए हैं। किस रूप में आपको देख रहे हैं? क्योंकि आज तक हमारी संस्कृति ने कभी इस समाज को आगे आने नहीं दिया और सभी को सब कुछ पता था कि किन्नर उपदेवता में आते हैं। शिव पुराण पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, महाभारत पढ़ लो, जितनी भी भगवान की गाथाएं हैं सभी में हमारा उल्लेख है। लेकिन कहीं ना कहीं बोलते ना कि बाप से बेटा आगे नहीं जा सकता। और हम तो ऐसे थे कि कहीं रास्ते पे भीख मांग रहे हैं, कहीं नाच गाना कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारे लिए डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव था समाज के, वो हमारे समाज की वजह से था। क्योंकि हमें कभी ओपन था, खुलकर कभी किसी से बात करने नहीं दिया या कभी किसी ने हमारा दर्द नहीं सुना। कहीं ना कहीं आज हम इस रास्ते पे चल रहे हैं कि लोग आज हमारे पैर छूते हैं। आप देखते हैं आज मुझे मौका मिला है कि मैं इतने सारे लोगों के साथ बैठ के एक माइक पे बात कर रही हूँ और एक बड़ी अखाड़े की महामंडलेश्वरी ने बहुत मेहनत किया है इस सब चीज़ के लिए, क्योंकि ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, मेरे सारी देश की जितनी मेरी किन्नर बहनें हैं सबके लिए। बरेली जनता आपको ये भी जानना चाहेगी कि आपका जीवन काल कहाँ से शुरू हुआ और आप इतने बड़ी पदवी पर कैसे पहुँचे? मैं एक छोटे से गाँव से हूँ, महाराष्ट्र से, ब्राह्मण फैमिली से हूँ, 9 भाई बहन हैं और हम लोग सभी मेडिकल, मेरी मदर मेट्रन थी उस ज़माने की 60-70 की, तो उन्होंने सारे जो उनके बच्चे थे उन्होंने सब मेडिकल फील्ड चूज़ किया है, मैंने भी मेडिकल फील्ड चूज़ की है। और ये सारा जो डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव बचपन से होते आ रहा था, कहीं ना कहीं एक 2014 के बाद ये सब कुछ हम भूल चुके हैं। अभी हमें किसी का आधार की जरूरत है, लेकिन किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए, क्योंकि अभी हम खुद सस्टेन खड़े हैं हमारा जीवन जीने के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि दर्द हमेशा दर्द ही रहता है, लेकिन दर्द को अगर हम जिंदगी भर आगे चलेंगे तो शायद हमारा काम कभी नहीं होगा। तो आज हम लोग बहुत खुश हैं। पूरी कहानी आपको आराम से मैं बताऊंगी बचपन से, लेकिन जो काम अभी हम कर रहे हैं उसमें हम बहुत खुश हैं। आशीर्वाद है, समाज
देना चाहते हैं तो हम समाज को इससे अच्छा देना चाहते हैं कि लोग हमारा सम्मान करें। अगर मैं आपका सम्मान करूँगी तो आप भी मेरा सम्मान करोगे, बस यही हमें हमारे समाज से आशा है। किन्नर समाज की उत्पत्ति में आता है गार्गी संहिता में पढ़ो चाहे आपका उपनिषद में पढ़ो, तो ब्रह्मा जी की द्वारा उत्पत्ति की थी और इंद्र के दरबार में वो गायन किया करती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता उनका स्तर गिरता गया। फिर आपके मुगल शासन में तो रानियों की सेवा करने के लिए लगाई गई थी, शिक्षा करने के लिए लगाई गई थी। उसके बाद अंग्रेज आए तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अत्याचार किया आपके समाज पर। तो आज की स्थिति में वर्तमान स्थिति में आप क्या स्थिति दिखती है? आज तो वो जो स्थिति थी मुगल और ब्रिटिश की, वो तो हम सब भूल चुके हैं। लेकिन आज हमें खुद को इंडिपेंडेंट हमारे लिए और हमारे समाज के लिए हम लोग जो कर रहे हैं, या मेरा जो समाज है जो खुलकर आगे आ रहा है सारे काम करने के लिए, चाहे सनातन धर्म का हो, सोशल वर्क हो, सभी लोग अपने अपने एरियाज में अच्छा काम करते। कहीं ना कहीं राम जी की बात सच हुई है। राम जी का जो आशीर्वाद था कि कलयुग में आप लोगों का राज रहेगा, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि मेरे राम जो महाराजा पुरुषोत्तम है उनका आशीर्वाद हमें से मिला है। और आज हम जिस कलयुग में हम बात कर रहे हैं तो एक हमारे लिए वो ताकत है उस आशीर्वाद की कि आज मैं आपके साथ हूँ। किन्नर अखाड़े को लेकर बड़ा विवाद रहा बीच में, जब किन्नर अखाड़ा की स्थापना हुई बड़ा विवाद किया गया। तो अब क्या वो स्वीकार कर लिया गया? आपको स्वीकार कर लिया कि हमें पूरी तरह स्वीकार कर लिया है, क्योंकि उपदेवता में हमेशा किन्नर उपदेवता में आते हैं। और कहीं ना कहीं कोई भी नहीं चाहता, मैं अभी बोली हूँ कुछ टाइम पहले कि बाप से बेटा आगे नहीं जा सकता है। तो इस जो पिछड़ा समाज था, जो पिछला समाज को समाज देखता था, उस समाज अगर आगे बढ़ेगा तो कोई अच्छा नहीं, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। बहुत विवाद हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, हमने हार नहीं मानी क्योंकि हम उपदेवता में आते हैं। हमारे पास साधु संत और मनुष्य आते हैं। कहीं ना कहीं हमारी ताकत और मोदी जी का आशीर्वाद भी हम उसको बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें जो ताकत दी है 2014 से, उस बेस पे हम हमारा जीवन जिए। एक अंतिम क्वेश्चन, आपका बहुत आशीर्वाद रहता है समाज पर और आपके आशीर्वाद से ही आज के पीढ़ी चलती है। एक अंतिम क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आज के भौतिकवादी युग में जब इतनी उथल पुथल है तो सुख की प्राप्ति इंसान कैसे करे? सुख की प्राप्ति जिसका मन शांत, जो अपने आप में एक शांति है, वो हमारी सुख की प्राप्ति कर सकती है। जो सत्संग सुनता है, जो भगवान के दरवाजे हमेशा पड़ा रहता है कि उसको किसी से कोई लालच नहीं होता है, भगवान से भी नहीं, लेकिन जो सत्संग सुने, साधु संतों के साथ रहे, किन्नर का आशीर्वाद बहुत फलता है, बहुत फूलता है। क्योंकि किन्नर जो है वो उपदेवता में आते हैं। हर कोई चाहता है कि मुझे 1 रुपये का सिक्का मिले और आशीर्वाद मिले, मेरा परिवार खुश रहे। तो हमारी नाथ नगरी की जनता से आप भक्तों से कुछ कहना चाहेंगे, कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी को, मेरे नाथ नगरी को, बरेली वासियों को, मेरे भाई बहनों को मैं एक ही बोलना चाहती हूँ कि जहाँ भी हमारे जैसे लोग मिले, हमारे किन्नर मिले, उनको डिस्क्रिमिनेट ना करें, उनका भेदभाव ना करें। उनसे अगर तुम्हें आशीर्वाद चाहिए तो तुम्हें भी उनके लिए कुछ करना पड़ेगा, तभी वो आशीर्वाद देना पड़ेगा। अपने घर में कोई भी ऐसा मेरे जैसा बच्चा हो या तुम्हें लगता है कि ये बच्चे में कुछ तो अलग है हमारे भाई बहनों से, तो उसको दूर ना करिए, वैसे लोगों से उनको मिलाए जो वहाँ पे वो खुश रहे। आवाज़ इंडिया की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें जय हो, जय हो, जय श्री राम। हर छोटी बड़ी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।